हर हर महादेव। आज महाआद्रा नक्षत्र है जिसमें कि ये बाबा का अभिषेक हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को सारे शिव भक्त जानते होंगे कि आद्रा नक्षत्र क्या होता है। जो नहीं जानता है उनके लिए है कि बाबा को सावन का महीना, आद्रा नक्षत्र, व्रत में प्रदोष और सोमवार, तिथि में चतुर्थी ये बाबा को बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन पूजा जरूर करना चाहिए। लिंगार्चनम या शिवार्चन कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले नहा करके साफ वस्त्र पहनना है। सबसे पहले स्नान करेंगे, जिस वस्त्र में खाना खाए हैं उस वस्त्र को पहन के बाबा का कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए। तो ये है तिल का और गंगा जल का स्नान बाबा को। आज शनिवार भी है। फिर ये दूध का अभिषेक है। आप इसके साथ साथ मंत्र भी बोल सकते हो। जब आप जल का स्नान करा रहे हो तो अलग अभिषेक होता है, दूध का स्नान करा रहे हो तो अलग अभिषेक होता है। अगर आपको संस्कृत में मंत्र पता है तो संस्कृत में मंत्र बोलो, और नहीं तो फिर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। सब लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से मंत्र के साथ एक धारा लगा करके बाबा को अभिषेक करना चाहिए। ये ऐसे हम लोग दूध का अभिषेक करने के बाद फिर दही से अभिषेक करेंगे। ये दही से अभिषेक करेंगे। दही के अभिषेक करते समय आप बाबा का मंत्र बोल सकते हो। महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राभिषेक मंत्र होता है, वो याद कर लो, वो बोलो। नहीं तो फिर रुद्राष्टकम होता है, शिवाष्टकम होता है, अष्टकम याद करो, महिम्न स्तोत्र याद करो, शव तांडव याद करो। जब आप ये सब याद करोगे ना, ये सब एक दिन में याद नहीं होगा। जब भी आप मंत्र बोल रहे हो, जब भी आप अभिषेक कर रहे हो, तो धीरे धीरे मंत्र पढ़ो, फिर सुनो, तो इस तरह से धीरे धीरे आपको याद होता जाएगा। फिर ये बाबा को अभिषेक किए दही से, ठीक है। ये ऐसे मिला के करते हैं। तो मिला के जो करते हैं ना, वो सोमवार को कर देते हैं। और जब बाबा का कोई विशेष दिन हो, जैसे कि सावन का सोमवार हो गया या फिर रुद्राभिषेक हो गया, तो बाबा का जब इस समय रुद्राभिषेक करते हैं तो इस तरीके से एक एक चीज डाल के करते हैं बाबा का रुद्राभिषेक, ठीक है। तो फिर अभी ये मधु डाले हैं। मधु डालते समय भी आप मंत्र का जाप कर सकते हो, अपना मनोकामना बोल सकते हो, ठीक है। फिर ये घी है, घी आप गला के भी डाल सकते हो। जब घी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो जाए तो भी डाल सकते हो, लेकिन ये ठंडी की वजह से ना घी थोड़ा हार्ड था, इसलिए घी आप बाबा को अच्छे से मालिश करेंगे। हम चीनी यूज नहीं करते हैं क्योंकि चीनी अच्छे तरीके से बनता नहीं है, और चीनी लगभग लोग यूज नहीं भी करना चाहिए। गुड़ सबसे अच्छा है, बहुत प्योर भी होता है। गुड़ आप यूज कर लो। ये बाबा को गुड़, घी और मधु और दही, फिर दूध, ये सब से आप बाबा का अच्छे से अभिषेक करो, ठीक है। आप मन में या फिर उच्चारण करते हुए आप अच्छे से मंत्र बोलते हुए बाबा को अच्छे से मल के मालिश करो, नहलाओ, ठीक है। ऐसे ही बाबा को अभिषेक करो, ठीक है। अगर आपको बहुत सारा मंत्र होता है, आप कोई भी मंत्र याद कर लो, फिर उसके बाद आराम से, एक होता है नमामि शमीशान निर्वाण करके मंत्र होता है, वो बोल सकते हैं। या फिर कोई भी रुद्राभिषेक मंत्र भी होता है, वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वो भी बोल करके फिर मंत्र करिएगा, अभिषेक करिएगा, ठीक है। और लिंग पूजा बहुत जरूरी होता है। आज पहली बात तो आज पूर्णिमा भी है, आद्र नक्षत्र भी है और शनिवार भी है, इसीलिए सबसे पहला स्नान हम लोग तिल और जल से ही कराए हैं। उसके बाद फिर ये दूध, दही, घी, मधु और गुड़ से बाबा को अच्छे से स्नान कराएंगे, ठीक है। बाबा को समय देना होता है और जल्दी जल्दी नहीं करना होता है, ठीक है। थोड़ा समय दे करके अच्छे से मंत्र बोल करके अब हम लोग पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, जिसमें कि सारा पंचामृत मिला हुआ है। जो भी पंचामृत आप लोग बनाते हो, दही, दूध, वही घी। लेकिन ये भी जरूरी है, जब आप ऐसे भी नहला दो लेकिन फिर भी पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। सब पांचों चीज मिला करके, घी, गुड़, दही, दूध और घी, मधु, ठीक है। ये सब मिलाने के बाद भी आप पंचामृत स्नान कराओ बाबा को, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छे से बाबा को मालिश करते हुए आप मंत्र बोल सकते हो अच्छे से बाबा को, ठीक है। आपको तो पता ही, कार्तिक होते हैं, गणेश होते हैं, बीच में माता जी होती हैं। उन लोग को अच्छे से करने के बाद सबको अच्छे से दूध, घी, दही सब लगाने के बाद फिर आप पानी से, शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, ताकि ये जो भी दही वही लगा है ये सब साफ हो जाए, ठीक है। अभी शुद्ध जल से बाबा का अभिषेक करने के बाद फिर हम लोग अब दूसरा अभिषेक करेंगे, ठीक है।
जब बाबा का, नंदी बाबा का अच्छे से जहाँ जहाँ दूध घी लगाए आप लोग हाथ से अच्छे से साफ कर देना बाबा को, ठीक है। उसके बाद ये है गुड़ और गंगाजल, जिसमें कि गुड़ और गंगाजल इसलिए है क्योंकि गुड़ और गंगाजल बहुत अच्छा होता है बाबा को चढ़ाने के लिए। और अगर आपको शुगर केन का जूस ना मिले, गन्ना का जूस ना मिले, तो आप गुड़ और गंगाजल लेके चढ़ा सकते हो बाबा को, ठीक है। हर मंडे को भी कर सकते हो, नहीं तो अगर ऐसे कोई स्पेशल ओकेजन आ रहा है बाबा का तो उसमें भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा होता है चढ़ाना, ठीक है। अब ये जो है, ये है बाबा को फल का अभिषेक करते हैं। तो फल के अभिषेक में हम ये केला से अभिषेक किए हैं बाबा का, अनार के जूस से भी अभिषेक होता है, ठीक है। हर फल का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग मतलब होता है हर फल को अलग अलग चढ़ाने का, ठीक है। आज फल से जरूर अभिषेक करते हैं बाबा का, इसलिए ये केला का अभिषेक है। संतरा का भी अभिषेक कर सकते थे, लेकिन संतरा बाबा को हम भोग लगाए थे, इसलिए केला से हम बाबा का अभिषेक किए थे। ये केला को अच्छे से मैश करके फिर बाबा को अच्छे से अभिषेक करना होता है। इसमें कुछ भी गंगा जल या दूध नहीं मिलाना होता है। इसका भी एक मंत्र होता है। ये मंत्र बोलते हुए पहले आप लोग ना जब स्टार्टिंग करोगे, धीरे धीरे जब पूजा करना स्टार्ट करोगे ना, तो फिर ये सब धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगेगा कि कब कितना किस चीज से अभिषेक किया जाता है बाबा का, ठीक है। फिर ये फल से अभिषेक हुआ। आप अनार के जूस से भी कर सकते हो, गन्ने के जूस से भी कर सकते हो, या फिर किसी भी फल से, लेकिन नारियल के पानी से नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर ये बाबा को स्नान कराएंगे। ये बाबा को अच्छे से स्नान करा करके फिर अब बाबा को अच्छे से रेडी करेंगे। जब बाबा को अच्छे से स्नान करा देंगे, जब बाबा को, नंदी बाबा को अच्छे से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, ठीक है। पहले ये बाबा को अच्छे से, जो भी उनके ऊपर केला लगा होगा, आप लोग अच्छे से हाथ से अच्छे से साफ कर देना, ठीक है। जब ये अच्छे से साफ हो जाएगा फिर हम लोग केला से अभिषेक करेंगे बाबा का। केला से अभिषेक होने के बाद अब ये अभिषेक हो रहा है शुद्ध जल से, ठीक है। शुद्ध जल से अभिषेक हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग कहीं भी बाहर जाओ या कहीं भी जाओ, हमेशा बाबा को बता करके जाना कि बाबा हम इस जगह जा रहे हैं, अभी आते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप कितनी भी रात तक आओगे ना, बाबा आपका इंतजार करते हैं, ठीक है। इसलिए कहीं पे भी जाना चाहिए तो बाबा को हमेशा बता के जाना चाहिए, और आते समय बाबा के पास जरूर मिलने जाना चाहिए। बाबा हम आ गए हैं, इससे क्या होता है बाबा हमारा इंतजार करते रहते हैं, वो हमारा प्रोटेक्शन करते हैं अगर हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो, ठीक है। और हाँ हाँ, जरूर त्रिपुंड लगा करके और रुद्राक्ष का माला पहन करके ही ऐसे अभिषेक किया जाता है, कि बिना त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष का माला पहने ऐसे अभिषेक नहीं करना चाहिए। जब आप प्रॉपर शिव भक्त हो तब आप ऐसे अभिषेक करना, वरना आप सिर्फ गंगा जल से ही अभिषेक करना, ठीक है। क्योंकि ये अभिषेक वही करता है जो प्रॉपर शिव भक्त हो जाता है और वो प्रॉपर शिव जी को मानने लगता है, तब उनको धीरे धीरे ये सब पता चलता है। फिर वो ऐसे अभिषेक करते हैं बाबा का, जब वो हर एक दिन बाबा का याद रखते हैं। जैसे आद्रा नक्षत्र हो गया, प्रदोष किस दिन होता है, सोमवार का जब पूजा करने लगते हैं, और त्रिपुंड लगाने के बाद और रुद्राक्ष का माला पहनने के बाद ही ऐसे बाबा का पूजा करना चाहिए। और सबको रुद्राक्ष का माला जरूर पहनना चाहिए, सब कोई रुद्राक्ष का माला जरूर पहने। ऐसा नहीं होता कि लड़कियां नहीं पहनती हैं, सब लोग पहनते हैं, इसलिए सब लोग रुद्राक्ष का माला पहन लेना। उसके बाद फिर जब बाबा को ऐसे अभिषेक करने के बाद बाबा को अच्छे से पोंछ लेंगे, बाबा को अच्छे से सुखा लेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए कि बाबा को सिर्फ जल डाल दिए और फिर ऐसे ही छोड़ दिए, नहीं, अच्छे से पोंछना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि उनको भी तो ठंडा लगता है। फिर ये है इत्र सेवा। अब बाबा को इत्र लगाएंगे, कि बाबा को इत्र लगाएंगे, अच्छे से इत्र भी लगाएंगे आगे पीछे उनके अर्घा में, ठीक है। उनके लिंग पे, उनके अर्घा में, सब जगह इत्र लगाएंगे। नंदी बाबा को भी इत्र लगाएंगे, और जो आपके हाथ में इत्र है वो आप अपने गले पे, कपड़े पे ऐसे लगा सकते हो। जो भी आपके बच रहा है, जो भी हाथ में जो आपके लगा है इत्र, बाबा को लगाने के बाद वो इत्र आप अपने कपड़े पे, अपने गले पे, अपने नेक पे
अच्छे से लगा लेना, ठीक है। ये बाबा को अच्छे से लगा दिए इत्र, अच्छे से प्रॉपर इत्र से मालिश हुई। अगर शाम में भी जरूर बाबा को जब आप सुलाने के लिए रखो तो भी आप जरूर इत्र से मालिश करके तभी बाबा को सुलाना चाहिए, क्योंकि आप शाम में भी तो सारा उनका श्रृंगार हटाते हो, तो फिर शाम में जब आप उनको वापस से नहलाते हो श्रृंगार हटा करके, तो वापस से उनको इत्र लगा, जरूर जरूर इत्र लगाना चाहिए उनको, ठीक है। अब बाबा को ये वस्त्र पहना रहे हैं। वैसे बाबा का अलग से वस्त्र भी आता है, अगर आप वस्त्र पहनाना चाहो तो वस्त्र भी पहना सकते हो, लेकिन हम इनको रक्षा धागा से ही वस्त्र बना के पहनाए, फिर बाबा का श्रृंगार किए और ये बाबा को मुकुट पहना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे पुष्प अभिषेक। ये है पुष्प अभिषेक होगा बाबा का। तो हम लोग इसमें प्रॉपर 10-11 तरीके का अभिषेक किए हैं, 11 तरीके का अभिषेक, इसमें फुल 11 अभिषेक किए हैं आज, ठीक है। ये हुआ बाबा का प्रॉपर श्रृंगार। मेरे बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं, नजर न लगे मेरे बाबा को। और पीछे माता जी भी हैं। ये है मेरे प्यारे से बाबा। और ये बाबा को, हाँ, बाबा को रेडी करने के बाद बाबा को शीशा जरूर दिखाते हैं कि बाबा देखिए आप कैसे लग रहे हैं, ठीक है। इसलिए सब लोग जो जो श्रृंगार करते हैं वो एक शीशा जरूर रखें बाबा के लिए। वो स्पेसिफिकली बाबा के लिए और माता जी के लिए होना चाहिए, जिसमें कि आप बाबा को दिखाओ कि बाबा आप कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और ये है माला जाप। उसके बाद हम बहुत सारा पढ़ते भी हैं, जैसे कि बहुत सारा स्त्रोत होता है, चालीसा होता है, ये सब पढ़ने के बाद फिर माला जाप करते हैं। तो इसलिए जिसको जो आता है, स्त्रोत आता है, स्तुति आता है, वो स्तुति पढ़ने के बाद ही माला जाप करेगा। वो स्त्रोत और स्तुति वाला हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, वो सब करने के बाद फिर माला जाप किए हैं, ठीक है। आप 1 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, 108 माला, 1000 माला, जिसको जितना होता है वो उतना माला करता है, ठीक है। उसके बाद है ये शिव पुराण, जो कि अब हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं। इसमें हम एक गलती की है, ठीक है, वो बता देते हैं। हम इसको पैर पे कपड़े बिछा करके हम वैसे पढ़े, लेकिन पैर पे नहीं पढ़ना चाहिए। तो आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे और स्टडी टेबल या फिर कुछ लगा के तभी पढ़ेंगे, या फिर कुछ लकड़ी का कुछ भी रख दीजिए। ऐसे पैर के लैब पे रख के नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये है बाबा का श्रृंगार। ये बाबा का आरती वाला दिया है, और उधर जो एक दिया होगा वो बाबा का दिया है, प्रॉपर वो दिया जलता है जब तक से बाबा का पूजा हो जाता है। और हाँ, जिस दिया से आप बाबा को जो एक दिया जलाते होगे स्टार्टिंग में, वो दिया से आरती नहीं करते हैं, वो दिया हिलाते भी नहीं है, ठीक है। और ना ही उस दिया में माचिस लगा के कोई दूसरा दिया जलाते हैं। वो दिया एक तरह से अखंड दिया हो जाता है कि ये बाबा के लिए दिया रखती है, ठीक है। आरती का दिया अलग होता है, आप आरती का दिया अलग जलाना। और जो बाबा का दिया है, जो सबसे पहला दिया जो आप बाबा को लगाते हो, वो दिया, उस दिया को हिलाते नहीं है। वो दिया एक बार रख दिए तो फिर उसको रख दिए, ठीक है। तो उसको हिलाते नहीं है। उसके नीचे चावल रख के या तिल रख के, बहुत लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, बहुत लोग तो स्वास्तिक बना के तब रखते हैं, प्लेट में रखते हैं। मेरी मम्मी प्लेट में रखती है, ठीक है। तो हम इस तरह से रखते हैं इसको, हम तो ऐसे ही रख देते हैं उसको। वो दिया फिर हिलाया नहीं जाता है, आरती का दिया अलग लगाया जाता है। ये जो इस प्लेट में दिया रखा है ये आरती का दिया है, ठीक है। बाबा का श्रृंगार देख लो, उनका नजर उतार दो, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बाबा। ये बाबा, ये वाला जो दिया है, ये दिया है जो कि पूरे पूजा तक, लास्ट तक ये दिया जलते रहता है। पूजा के 10 मिनट बाद तक आप दिया जल इतना तेल डालो कि पूजा के 10 मिनट बाद तक दिया जले, ठीक है। मेरा तो आधा 1 घंटे तक जलते रहता है। और ये है धूप बत्ती, धूप जला दिए, बाबा को भोग लगा दिए, दिया जल रहा है। और ये कर दिए बाबा का आरती, ठीक है। ओम जय शिव ओमकारा भी कर सकते हो, या मंगला आरती होता है बाबा का, वो भी कर सकते हो। अगर आप सुबह सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हो तो मंगला आरती करो, फिर पूजा करने के बाद फिर आप ओम जय शिव ओमकारा वाला आरती कर सकते हो, ठीक है। सुबह सुबह आप, और जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करो। आज आद्रा नक्षत्र था तो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा किए थे। जितना सुबह हो सके उतना सुबह ही पूजा करना चाहिए। बाबा का साधना, मेडिटेशन, ध्यान सब करो। ये बाबा का नजर उतार दिए। और अब ये बाबा का फाइनल आरती है, ठीक है।
कर्पूर्ण गौरव कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम में नमामि। काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दरिद्र हरे नमामि शंकर भवानी शंकर जय जय शंकर मम शरणम बाबा शंभु शंभु शंभु। अब ऐसे करके फिर बाबा को रख दो। उसके बाद ही बाबा का नजर उतारे। हाँ ये बलि जा रही है, बलिहारी कर दो मेरे बाबा का। मेरे बाबा कितने प्यारे लगे। और ये है शाम का आरती जिसमें कि दीपदान है। ये 5 जो मिट्टी का दिया दिख रहा है, ये 5 मिट्टी का दिया दीपदान किए हैं। और ये एक दिया ये आरती वाला ही दिया है, ठीक है। और ये 5 दीपदान किए। आप 5, 13, 21 ऐसे दीपदान कर सकते हो। दीपदान बहुत जरूरी होता है। जैसे ग्रीज मंडे हो, प्रदोष हो या फिर कोई ऐसा नक्षत्र हो तो आप इस दिन आप बाबा के सामने दिया ऐसे लगा दिया करो, ठीक है। अगर मंदिर है तो आप बहुत अच्छा, आप मंदिर में जाके 5 दिया बाबा के पास लगा दो और 13 दिया मंदिर में लगा दो, या 5 दिया मंदिर में लगा दो, 5 दिया बाबा के पास लगा दो, ऐसे लगा दो। और फिर ये शाम का जाप है। अपना जाप दिखाते नहीं है इसीलिए ऐसे वो छुपा दिए हैं, कितना जाप किए ये दिखाते नहीं है। तो ये शाम में काउंटर से हम जाप करते हैं, क्योंकि सुबह नहाने के बाद ही माला टच किया जाता है, उसके बाद फिर माला नहीं टच किया जाता है। तो इसलिए शाम के समय काउंटर से ही जाप करते हैं। आप जितना जाप कर सकते हो, 108, 1008, 1008 जितना भी आपको करना है उतना आप जाप कर सकते हो बाबा का। नाम जप का काउंटर मेरा अलग है, और ये वाला जो है ये बाबा का जाप करने के लिए महामृत्युंजय जाप हो गया या फिर ओम नमः शिवाय का जाप हो गया, ये है बाबा का जाप करना, ठीक है। बोलते अपना पूजा नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये पूजा हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि और भी लोग मेरे बाबा से जुड़े, मेरे बाबा की भक्ति से जुड़े, मेरे बाबा का पूजा करे, मेरे बाबा को और अच्छे से समझे। मेरे बाबा कितने भोले हैं, कितने प्यारे हैं मेरे बाबा। मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो सबसे बहुत प्यार करते हैं वो। और ये बाबा का आरती है, ठीक है। आप बाबा का शयन आरती भी कर सकते हो, एक ही टाइम हम दोनों आरती कर देते हैं, ठीक है।